गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड definition. डिफिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है यहाँ पर तीन नाम से जाना जाता है। पहला इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा नाम इसे आनिक और तीसरा नाम इसे कहते हैं हम नोइक एसिड कहा जाता है। is in organic that contain carboxylic acid attached group and or groups तो जनरल फार्मूला और एक कार्बोक्सिलिक एसिड और CO2H। IUPAC ने एल्केनोइक एसिड definition of carboxylic acid. Carboxylic acid is an organic that contain carboxylic acid that acid attached group and L groups. The general formula CH2 plus 1 C double COOH or R single COH or RCO2H. The alkyl or allyl or alkenyl carboxylic acid
ग्रुप्स। तो एक बार समझ लेते हैं यहाँ पर single COH carboxylic acid. Carboxylic acid is an organic that contains carboxylic acid attached group and alkyl groups. The general formula CN plus 1 COH or alkyl carboxylic acid or alkyl carbon dioxide COOH. IUPAC name alkanoic acid, the alkyl or aryl or alkanyl carboxylic acid groups. अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है RCOOH, CO2 नहीं है, RCOH, इसको ऐसे भी ले सकते हैं या फिर R सिंगल COH ऐसा भी ले सकते हैं या फिर इसको हम इस तरह से फॉर्मूला बना सकता हूँ CH2+1 into COOH। और समझ लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कार्बनिक कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड द अटैच, जुड़े होते हैं इसके अटैच नहीं तो साथ मतलब जुड़े होते हैं किसमें, समूह में एन और सिंगल ग्रुप एल्किल ग्रुप या समूह। द जनरल फार्मूला CH2+1 into COH or single COH or RCOOH। IUPAC name alkanoic acid, the alkyl or aryl or alkanyl carboxylic acid groups। नोट करिए। चलो और इसे हम हिंदी में परिभाषा दे देते हैं। इसे हम अम्ल या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र, उच्च स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसका सामान्य सूत्र एल्किल CN+1 into COOH एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। या एल्किल COH के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। और एल्किल समूह एल्किल समूह के स्थान पर ओइक
जोड़ दिया जाता है तथा IUPAC में एल्केन अर्थात ई के स्थान पर ई के स्थान पर वही जोड़ देते हैं जिसका हम एल्केनॉइक पड़ जाता है। एल्केनॉइक अम्ल पड़ जाता है। हाँ बच्चों समझो यहां पर इसे हम वसीय अम्ल या मोनोकार्बोक्सिलिक, मोनो मतलब होता है जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड एक जुड़ा हो उसका नाम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र CN2+1 into COH या R सिंगल COH या R सिंगल CO2H के नाम से जाना जाता है और एल्किल समूह के स्थान पर OH जोड़ दिया जाता है तथा इसे IUPAC में एल्केन अर्थात ई के स्थान पर OH जोड़ देते हैं, इसका नाम एल्केनोइक अम्ल पड़ जाता है। नोट कर लिए। चलो अब चलते हैं साइड में स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मान क्या होता है? संरचना। पहले मान लीजिए इसको हम समझ लेते हैं कि जो दिख रहा है सामने सिंगल COH, मान लीजिए OH, इसे हम कितने नाम से जाना जाता है? 3 नाम से जानते हैं। नंबर 1 इसे हम क्या करते हैं? पहले हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड और इसे हम कॉमन नेम में और इसे हम IUPAC नाम में क्या करते हैं? हम नोइक। तो नोइक जो शब्द यहाँ आ जाता है सेकेंडरी सफिक्स का है, तो सेकेंडरी सफिक्स किसे कहते हैं? तो पहले से मैं बता चुका था कि सेकेंडरी सफिक्स में क्या जुड़ता है? एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और ईथर, कीटोन, ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ये सब क्या कहते हैं? सेकेंडरी सफिक्स कहा जाता है। तो सेकेंडरी सफिक्स अर्थात द्वितीय अनुलग्न जिसके अंत में एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ईथर और कीटोन या कार्बोनिक ग्रुप जोड़ा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सफिक्स या द्वितीय अनुलग्न कहा जाता है। तो अब यहां क्या करते हैं हम? मान लीजिए R, अब इसे क्या कहेंगे? अब एल्के, अब यह क्या बन जाता है? एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं? एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। जब हम इसे हम कहां पर कॉमन नेम देना है या साधारण नाम में हम क्या कहते हैं? आनी। क्या हो जाता है? इसका आनी नाम पड़ जाता है। तो अब यहां पर जब आनी पड़ जाता है तो जब पड़ जाता है इसके, जब IUPAC में जाते हैं तो हम क्या जोड़ देते हैं? ओइक।
क्या जोड़ देते हैं? ओइक। जब ओइक जुड़ जाता है इसका नाम पड़ जाता है एल्केनोइक कहा जाता है। क्या कहते हैं? एल्केनोइक। ध्यान दीजिएगा। अब ये एल्केनोइक अब एल्केन के स्थान पर आया था। एल्केन के स्थान पर अर्थात ई के स्थान पर क्या जोड़ देते हैं यहाँ पर? नोइक या ओइक जोड़ देने पर क्या बन जाता है? एल्केनोइक कहा जाता है, जिसे हम आईपीसी से क्या कहते हैं? एल्केनोइक कहा जाता है। नोट कर लिए? चलो, मान लीजिए पहला कार्बन आता है जिस तरह से H COH। H क्या है? एसिड, क्योंकि इसके साथ ही क्या, आप यहां मान लीजिए मैंने यहां तो बना दिया H सिंगल COH। अब इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, संरचना, इसको मैं ऐसे बना सकता हूं इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। तो यह सिंगल सिंगल डबल बॉन्ड O सिंगल OH क्या कहेंगे? फार्मिक। अब फार्मिक जब एसिड, एसिड किसे कहते हैं? व्हाट इज एसिड? तो एसिड जो स्वाद में क्या होता है? खट्टापन आता हो। क्या आता है? स्वाद में खट्टापन आता हो, और जिसके अंत में हाइड्रोजन आयन देता हो, जो लाल लिटरस को नीला कर देता है, उसमें क्या कहते हैं? एसिड कहा जाता है, एसिड। अब इसे हम जैसे मान लीजिए हम एसिड को हम पानी मिला देते हैं, क्या करते हैं एसिड को? जैसे हम वाटर में डिजॉल्व कर देता हूं, तो इसमें क्या होता है? मान लीजिए वाटर, अब हम एसिड किस मिला देता हूं? पानी मिला देता हूं। जैसे एसिड को पानी मिला देता है, इसका तो क्या आ जाता है? इसके यार हाइड्रोजन आयन आता है। क्या आ जाता है इसमें? हाइड्रोजन आयन। इसमें क्या कहेंगे? पॉजिटिव आयन कहा जाता है। और नीले लेटर्स पेपर क्या कर देता है? ये लाल कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? एसिड कहा जाता है। तो यहां पर क्या जुड़ गया है? पहले कुछ नहीं था, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देख लीजिए, सिंगल सिंगल बॉन्ड और सिंगल OH, ये जो दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। यह द्वितीय गण को अनुलग्न कहा जाता है, द्वितीय अनुलग्न कहा जाता है, सेकेंडरी सफिक्स। तो सी डबल बॉन्ड और सिंगल COH, ये किसका सूत्र हो जाता है? मोनोकार्बोनिक एसिड कहा जाता है। तो अब इसके सामने कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। अब इसके साथ में क्या जोड़ता हूं? यहाँ पर H एसिड जोड़ देते हैं, H लगा देता हूं यहाँ पर। अब यहाँ पे H लगा देते हैं, इसका नाम क्या जाता है? H सिंगल सी डबल बॉन्ड और सिंगल OH। तो अब इसका नाम पड़ जाता है कॉमन नेम में क्या कहते हैं? फार्मिक एसिड कहा जाता है, फार्मिक एसिड, या हिंदी में क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फार्मिक अम्ल। क्यों? व्हाट इज फार्मिक एसिड? इट इज दैट कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज हाइड्रोजन प्रेजेंट। क्योंकि यहां पर जब हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जाता है तो इसका नाम पड़ जाता है फार्मिक। क्या पड़ जाता है? फार्मिक। अब इसको जो फार्मिक जो बन जाता है यहाँ पर, ये फार्मिका शब्द से लिया गया है, जिसे हम चींटी के नाम से जाना जाता है, फार्मिका। आज जो आप समझ लीजिए यहाँ पर जो लाल चींटी रहती है, रेड चींटी, जो लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फार्मिक। फार्मिका से फार्मिक अम्ल बना है। क्या? फार्मिका से फार्मिक अम्ल का निर्माण हुआ है। जो कहीं भी जो रेड मतलब क्या होता है? जो चींटियां जो होती है लाल चींटी, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर चलते हैं, यह सिंगल सी डबल बॉन्ड और सिंगल OH, जैसे हम कॉमन नेम इसका क्या बोलते हैं? फार्मिक एसिड या फार्मिक अम्ल कहा जाता है। अब जैसे इसको हम आईपीसी में जाते हैं, क्या बोलेंगे हम? इसे हम आईपीसी नेम क्या कहते हैं? हम मेथिनोइक कहा जाता है, मेथिनोइक एसिड कहा जाता है। नोट कर लीजिए।
अब चलते हैं यहां पर स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में संरचना कैसे बनाना है। इससे सब बन गया, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। इसका नाम रखा जाता है मोनोकार्बोनिक एसिड, या वैसे में कहा जाता है सिंगल से डबल बॉन्ड टू सिंगल OH या चाहे इसको लिखें फंक्शनल ग्रुप है ऐसा लिखे, या फिर R सिंगल से डबल बॉन्ड O सिंगल OH। दोनों फार्मूले, दोनों सूत्र एक ही है, दोनों क्रियात्मक समूह एक ही माना जाता है। यहाँ पर कार्बन को ऐसे ही होता है, क्योंकि कार्बन से कितना होता है 4, 1 2 3 4। दूसरा सीधा भी है, क्योंकि इसके स्थान में मैंने क्या जोड़ दिया, एल्किल। मूलक के स्थान पे क्या जोड़ते हैं, यहाँ पर O जोड़ देते हैं, इसका नाम पड़ जाता है एल्केनोइक कहा जाता है। तो इसे हम IUPAC में इसे हम क्या कहते हैं, एल्केनोइक, एल्केनोइक। बच्चों गौर से समझिएगा। अब इसे हम क्या कहेंगे, एल्केनोइक एसिड कहा जाता है, एल्केनोइक अम्ल कहा जाता है। इसमें IUPAC पद्धति में क्या कहेंगे, एल्केनोइक। नोट करिए। चलो अब चलते हैं यहां पर कार्बन नंबर फर्स्ट। यस COH क्या है आपका, यस COH आ गया। इसका नाम क्या रखेंगे, फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। पर इसको हम क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसे बनेगा है, कार्बन एक दिखा है यहाँ पर, है वही चीज है। जब जुड़ जाता है किसी से, जो OH से कार्बोक्सिलिक एसिड, ये श्रृंखला में सबसे बड़ा माना जाता है, ग्रुप माना जाता है, सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। सो हम इसे कैसे बनाएंगे, OH बन गया। इससे बन जाता है यहां राइट हैंड लेफ्ट हैंड, इसको नंबरिंग करना है। तो यहां पर कितना कर लेते हैं, 1 जाएगा। राइट हैंड तरफ देखते हैं, कार्बन नंबर फर्स्ट जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड सिंगल OH। लेफ्ट की तरफ चलते हैं, वही बना हुआ है, C डबल बॉन्ड सिंगल OH। अब इसे हम क्या करते हैं, तो राइट हैंड देखते हैं कि कहां कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, किस कार्बन नंबर पर, फर्स्ट कार्बन पर जुड़ा हुआ है, 1 1 है। इसके बाद लेफ्ट हैंड देखो तो 1 पर जुड़ा हुआ है, 1 पर। अब देखते हैं दोनों पक्ष सही आ रहा है, दोनों सही हो गए। अब इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नेम। कॉमन नेम मतलब साधारण नाम, इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। अब इसे नाम क्या रखेंगे, फर्स्ट कार्बन देखते हैं दोनों पर सही आ रहा है, राइट हैंड की तरफ देखते हैं 1 आ रहा है, और लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं 1 आ रहा है, यानी कि दोनों पक्ष में सही आ रहा है। इसका नाम पड़ जाता है मेथेनोइक, 1 लिख सकते हैं, 1 मेथेनोइक एसिड। बच्चों सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि किताबों में नहीं समझा जाता है, इसलिए हम अलग से बता देता हूं, ये समझने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करिएगा। तो इसका नाम हो जाता है कॉमन नेम या साधारण नाम से क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड। IUPAC नेम से क्या कहते हैं, 1 मेथेनोइक एसिड। नोट करिए। चलो
अब नंबर 2 चलते हैं यहाँ पर। अब नंबर 2 क्या आता है? नंबर 2 आप आता है एथेन। तो चलो देख लेते हैं, बना लेते हैं। पहले हम सूत्र बना लेता हूं। CH3COH। एथेन का सूत्र होता है C2H6 होता है, लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड नाम जोड़ देते हैं यहाँ पर तो उसका भी नाम लिया जाता है, तो इसका भी नाम ले लेते हैं। तो अलग से नहीं लिया जाता, इसी में आ जाता है, कार्बन नाम ले लेते हैं। तो इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। इसे कॉमन नाम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। आगे से जब जाता है इसका नाम पड़ जाता है एथेनोइक एसिड। चलो देख लेते हैं यहाँ पर कितने कार्बन लगे हुए हैं? एक। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 3। सिंगल COOH। चलो बना लेते हैं यहाँ पर कार्बन एक। यहाँ पर कितने जुड़े हाइड्रोजन? अब कार्बन का अगल बगल क्या जोड़ते हैं यहाँ पर? इस तरह से हाइड्रोजन जोड़ते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पर? सिंगल लगा हुआ है, लगा सिंगल बार C। अब क्या करेंगे हम? डबल बॉन्ड लगा दो O, इसके बाद OH बन गया। अब इसको ऐसे भी ले सकता हूं, H सिंगल H फिर OH। चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों में से एक ही है। अब क्या करते हैं यहाँ पर? अब देखना है कार्बन की वजह से फिर हो रहा है 1 2 3 4। यहाँ भी है वही चीज जहां पर यहाँ बनाए थे वही चीज यहाँ बना दिया हूँ COH। अब देखना है कि कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। यहाँ बना लो यहाँ पर 3, इसके बाद OH। कितना साइड राइट है 1 2 1। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन नंबर राइट हैंड की तरफ चलते हैं तो कार्बन नंबर 2 पर जुड़ा हुआ है COH। लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो फर्स्ट कार्बन नंबर पर जुड़ा हुआ है COH। तो 2 पर लेफ्ट तरफ कहां जुड़ा हुआ है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, ये सबसे बड़ा ग्रुप माना जाता है। ये कहीं भी जुड़ता हो, चाहे किसी भी कार्बन नंबर जुड़ेगा तो जहां जुड़ेगा एक मूलक में उसका नंबरिंग वहीं से किया जाता है या कि वहीं से प्रारंभ किया जाता है। तो ये सबसे सरल नजदीक में है कौन? लेफ्ट हैंड की तरफ फर्स्ट कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इसका सही मानेंगे। सबसे दूरी पर होता है उसे हम लक्षण बना देते हैं। अब यहां पर चलते हैं कॉमन नेम। अब इसे कॉमन नेम या साधारण नाम क्या कहते हैं? कॉमन नंबर फर्स्ट, कॉमन नंबर 2। अब इसका साधारण नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड कहा जाता है। एसिटिक एसिड। अब आईपीसी नेम में हम आईपीसी नेम में जब जाते हैं इसका नाम पड़ जाता है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्या पड़ जाता है? यहाँ कार्बन नंबर 2 है तो उसका नाम पड़ जाएगा एथेनोइक। अब एसिटिक एसिड कहां पाया जाता है? ये आपके आचार्य अम्लता पाया जाता है, क्योंकि आचार्य अम्लता को कौन सा पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, आचार्य या अम्लता कौन सा पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। अभी आप किसी ने विषय क्या कहते हैं? एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। बना लिया? चलो अब कॉमन नंबर 3। अब हम कॉमन नंबर 3 क्या कहते हैं? प्रोपेन। तो प्रोपेन का सूत्र C3H8।
अब क्या करेंगे, CH से सिंगल CH2, जब कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाता है तो उसका नाम नंबरिंग में आ जाता है, उसका भी नाम में लेते हैं। तो यहां हो जाएगा यहां पर क्या, सिंगल COH। अब क्या करते हैं, यहां पर कितने कार्बन बन जाएंगे, 1 2 3, इसको मिला करके 3 कार्बन बन जाते हैं। तो यहां पर कितना हो जाता है, यहां पर अब हम चलते हैं, कार्बन तो 3 बन गया, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 के पावर 6 बन जाएगा। चलो चलते हैं इधर साइड, कार्बन कितने हैं, 1, चलो बना लेते हैं यहां पर इस तरह से। ये हाइड्रोजन पर कितने हैं, 3, इधर साइड और इधर साइड। ऐसा क्या जुड़ा हुआ है, C, H, H, इसके बाद COH, डबल बॉन्ड हो बन गया। फिर इसके बाद पुनः से एक बार बना देते हैं, H फिर सिंगल, फिर इसके बाद इसको चाहे ऐसे बना लो या फिर इसको ऐसे बना देते हैं, एक ही चीज है, सूत्र बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ग्राफिक चैन कहा जाता है, ग्राफिक श्रृंखला कहा जाता है। जो कार्बन की चारों तरफ हाइड्रोजन लगे रहते हैं उसे क्या कहते हैं, ग्राफिक चैन है, ग्राफिक श्रृंखला कहा जाता है। और जब इसे हम पूरे के हम जोड़ के बना लेते हैं, क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाता है, जुड़ जाते हैं, तो इसका नाम पड़ जाता है स्ट्रक्चर। अब चलते हैं साइड, अब कार्बन कितने लिखे हुए हैं यहाँ पर, CH3। अब हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए CH3 फिर CH2, अब इसे हम क्या करते हैं, कार्बन नंबर करना है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। चलो देख लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3 बन गया। चलो अब देखना है कि राइट हैंड की तरफ किस कार्बन नंबर पर जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 पर जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा आपका 3। लेफ्ट हैंड कहां जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर फर्स्ट में जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर फर्स्ट। अब दोनों को देखना है किस पक्ष में सही आ रहा है और कहां किस कार्बन नंबर पर जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, हम दोनों को देखते हैं। राइट हैंड में 3 आ रहा है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे दूरी पर है, और जो कार्बन नंबर पर दिख रहा लेफ्ट हैंड की तरफ जैसा है, ये सबसे नजदीक है, सही मान देता है। अब क्या करते हैं इधर साइड, अब चलते हैं इधर साइड में हम कार्बन में, इसे हम साधारण नाम क्या कहते हैं, यहाँ कार्बन नंबर 3 है, प्रो प्रो। अब इसके साथ क्या जो जाता लास्ट में ओई, इसका नाम पड़ जाएगा प्रोपेनॉनिक एसिड, प्रोपेनॉनिक। प्रोपेनॉनिक ONIC, प्रोपेनॉनिक एसिड। IUPAC में क्या कहेंगे हम, प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं। 1 प्रोपेनोइक एसिड लिखिए। चलो लास्ट जाता है कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 4 क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहा जाता है। तो ब्यूटेन सूत्र क्या होता है, C+H। अब चलते हैं 10 कार्बन नंबर 4 बन गए, क्योंकि इसको नाम लेकर के कार्बन नंबर 4 हो जाता है।
अब इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर चैन या संरचना सूत्र कहा जाता है। इसका नाम पड़ जाता है ब्यूटेनॉइड कहा जाता है, आईपीसी नेम में। चलो बना लेते हैं साइड में। बन गया कार्बन CH3 सिंगल CH2 सिंगल CH2 सिंगल C डबल बॉन्ड O सिंगल OH। ध्यान दीजिएगा, इधर साइड जितने भी जुड़ते जाएंगे सब क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप। जब इधर साइड जो बचते सब क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप कहा जाता है। अब क्या करते था साइड अब हम CH3, अब क्या करेंगे यहाँ पर CH3 बना लेते हैं। यहाँ पर इसको एक बार अपना बना लेते हैं H के बाद बन गया। अब CH3 सिंगल CH2 सिंगल CH2 H, राइट हैंड और राइट हैंड तक चलते हैं। नाम नंबरिंग करना है तो चलो देख लेते हैं 1 3 4 1 2 3 बन गया। चलो राइट हैंड तरफ देखो कि किस कार्बन नंबर पर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है या कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है। चलो देख लेते हैं 1 2 4 नंबर लगा हुआ है, हो जाएगा 4। फिर इसके बाद क्या करते हैं, लेफ्ट कहां जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर फर्स्ट। अब दोनों पक्ष में कौन सा ही होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ, क्योंकि ये काला है, ये सही होगा। इसे क्या कहेंगे, साधारण नाम क्या कहेंगे, ब्यूटेनॉइक एसिड कहा जाता है। कार्बन नंबर 4 इसका नाम पड़ जाएगा ब्यूटेनॉइक एसिड। आईपीसी में क्या कहेंगे 1, सही है, इसको हो जाएगा 1 ब्यूटेनॉइक एसिड। एक बार समझ लो, CH3 सिंगल CH2 सिंगल CH2 सिंगल COH, कार्बन नंबर फर्स्ट CH3 सिंगल CH2 सिंगल CH2 सिंगल C डबल बॉन्ड O सिंगल OH। इसके बाद वही चीज हम बना लिए हैं CH2 सिंगल, अब यहां पर C डबल बॉन्ड O था, या कैसे बना लो, या भी इसको ऐसे बना लेते हैं, बन गया। अब चलते थे साइड CH3 इसके बाद CH2 इसके बाद CH2 के सिंगल COH। तो कार्बन नंबर देखते राइट हैंड तरफ 1 2 3 4 जुड़ा हुआ है COH। अब इसके बाद चलते हैं लेफ्ट तरफ, देख लेते हैं कहां जुड़ा हुआ है, दोनों पक्ष में कौन सा ही होगा, लेफ्ट हैंड तरफ, क्योंकि 1 कार्बन नंबर फर्स्ट में जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सही हो गया। अब इसे साधारण क्या कहते हैं, ब्यूटेनॉइक, क्या बोलते हैं, ब्यूटेनॉइक, जो आईपीसी रिएक्शन क्या कहते हैं 1 ब्यूटेनॉइक एसिड। अगर ये वीडियो पसंद आ गया है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।